प्यारे दोस्तों, आप सबको प्रभु यीशु के नाम से मैं स्वागत करना चाहता हूँ। आज मैं आपके सामने पवित्र आत्मा के बारे में परमेश्वर के वचन क्या बोलता है वो आपके सामने लेके आना चाहता हूँ। पवित्र आत्मा जो एक बहुत ही महत्वपूर्ण व्यक्ति है, पवित्र आत्मा एक व्यक्ति है जो हमें विश्वासी जीवन में ज़रूरत है। एक विश्वासियों को पवित्र आत्मा के बारे में सिर्फ जानना ही ज़रूरी नहीं है, पवित्र आत्मा को ग्रहण करना, पवित्र आत्मा को उसके जीवन में पवित्र आत्मा का बपतिस्मो पाना बहुत ज़रूरी है। हमें पवित्र आत्मा के बारे में जानना जरूरी है, परमेश्वर के वचन से उसका सच्चाई जानना जरूरी है। पवित्र आत्मा कौन है, पवित्र आत्मा क्या करता है हमारे जीवन में, पवित्र आत्मा क्यों चाहिए, ये सारी चीज़ हमें जानना ज़रूरी है। पवित्र आत्मा एक व्यक्ति है। पवित्र आत्मा कोई ताकत नहीं है। बहुत सारा लोग मसीह विश्वासी ऐसे सोचते हैं कि पवित्र आत्मा एक ताकत है। सिर्फ पवित्र आत्मा सिर्फ ताकत नहीं है, पवित्र आत्मा एक व्यक्ति है। परमेश्वर के वचन में उसके बारे में लिखा हुआ है, पवित्र आत्मा एक व्यक्ति है, वो परमेश्वर का आत्मा है। ईश्वर परमेश्वर के वचन में लिखा हुआ है, ईश्वर तीन अलग अलग व्यक्तित्व में हमारे सामने अपने आप को प्रकट किया है। तीन व्यक्तित्व में, एक पिता परमेश्वर है, एक प्रभु यीशु है और तीसरा पवित्र आत्मा है। तो पवित्र आत्मा भी ईश्वर है, परमेश्वर है। एक्चुअली वो परमेश्वर का आत्मा है और हर एक विश्वासी जो प्रभु यीशु को विश्वास किया, जो परमेश्वर का प्रभु यीशु में जो नया जीवन प्राप्त किया हुआ है, जो सुसमाचार सुना है, उसके दिलों में पवित्र आत्मा ने बातें किया है, उसने पापों से मन परिवर्तन किया है, उसने पानी बपतिस्मा लिया है, पवित्र आत्मा पाया है, जो प्रभु यीशु को ग्रहण किया और प्रभु यीशु के रास्ते में चलता है, वो सारे विश्वासियों को पवित्र आत्मा ज़रूरत है। पवित्र आत्मा के बारे में सिर्फ जानना ही ज़रूरी नहीं है, पवित्र आत्मा को ग्रहण करना ज़रूरी है उनके जीवन में। हमें पवित्र आत्मा के बारे में सच्चाई जानना ज़रूरी है, लेकिन पवित्र आत्मा को ग्रहण करना और उससे भी ज़्यादा ज़रूरी है। उसके बाद जब हम एक विश्वासी जब पवित्र आत्मा उसके जीवन में ग्रहण करता है, उसके जीवन में जब पवित्र आत्मा आता है, और उसके जीवन में जब पवित्र आत्मा आता है, पवित्र आत्मा उनको सहायता करता है उसको बदलने में, प्रभु यीशु के जैसा बनने में सहायता करता है। एक विश्वासी के जीवन में जब पवित्र आत्मा आता है, पवित्र आत्मा उसको प्रभु यीशु के जैसा बनाता है कंटिन्यूअसली, और उसके साथ साथ पवित्र आत्मा उस व्यक्ति को प्रभु यीशु के काम में इस्तेमाल होने के लिए सहायता करता है। पवित्र आत्मा उस व्यक्ति को प्रभु यीशु के जैसे बनाता है और पवित्र आत्मा उस व्यक्ति को प्रभु यीशु के काम में इस्तेमाल होने में सहायता करता है। तो इसलिए हमें पवित्र आत्मा के बारे में समझना, जानना और ग्रहण करना बहुत ही ज़रूरी है। हम सबसे पहले परमेश्वर के वचन में पवित्र आत्मा के बारे में सुनते हैं उत्पत्ति के किताब में उत्पत्ति का 1:2 में लिखा हुआ है, जब इस दुनिया बन रहा था तब पवित्र आत्मा वो इस दुनिया के पवित्र आत्मा इस दुनिया के ऊपर घूम रहा था, और बाद में परमेश्वर और पवित्र आत्मा परमेश्वर के वचन के द्वारा इस दुनिया को बनाया, हम जानते हैं। और एक विश्वासी होने के नाते हम सबको पवित्र आत्मा को ग्रहण करना, रिसीव करना ज़रूरी है। बहुत सारा समय पवित्र आत्मा के बारे में बताया जाता है, लेकिन पवित्र आत्मा को कैसे ग्रहण करना है उसके बारे में बताया नहीं जाता है। तो हम आज समझने की कोशिश कर रहे हैं कि पवित्र आत्मा के बारे में हम सुनेंगे, और पवित्र आत्मा को ग्रहण करने के बारे में हम दूसरे वीडियो में सुनने वाले हैं। आज मैं इस वीडियो में आपके सामने पवित्र आत्मा के सच्चाई, पवित्र आत्मा क्या काम करते हैं हमारे जीवन में, वो किस लिए ज़रूरत है और प्रभु क्यों हमें देता है, ये सारे सच्चाई आपके सामने मैं लेके आना चाहता हूँ। पहले ही मैं आपके सामने लेके आना चाहता हूँ यूहन्ना का रचित सुसमाचार, उसका 14:16 से 18। यहाँ पे प्रभु यीशु उनके चेले लोगों से बात कर रहा था और उनको पवित्र आत्मा के बारे में बात करने लगा। प्रभु यीशु ने उनके कहा कि मैं परम पिता से विनती करूंगा कि वो तुम्हें दूसरा सहायक देगा। प्रभु यीशु कह रहा है उनके चेलों को कि मैं पिता से विनती करूंगा कि वो तुम्हें दूसरा सहायक देगा। पहला सहायक कौन है? प्रभु यीशु खुद है। तो वो दूसरा सहायक और एक सहायक प्रभु यीशु के जैसा एक सहायक उनके चेले को देने की बात कर रहा है, वो पवित्र आत्मा है। तो यहाँ पे बोल रहा है दूसरा सहायक देगा ताकि वो सदा
तुम्हारे साथ रह सके, वो पवित्र आत्मा हमेशा आपके साथ रह सके। यानी सत्य के आत्मा जिसे जगत ग्रहण नहीं कर सकता है, क्योंकि वो उसे ना तो देखा है ना उसे जानता है। पवित्र आत्मा के बारे में बोल रहा है, और क्या बोल रहा है? तुम लोग उसे जानते हो क्योंकि वो आज तुम्हारे साथ रहता है और भविष्य में तुम में रहेगा। और पवित्र आत्मा उस विश्वासी के अंदर रहेगा। और उसके बाद 18 में बोल रहा है, मैं तुम्हें अनाथ नहीं छोड़ूंगा, मैं तुम्हारे पास आ रहा हूं। सो पवित्र आत्मा जो है वो प्रभु यीशु के चेले के पास आने वाला है। वो प्रभु यीशु वो कह रहा है, एक्चुअली प्रभु यीशु बोल रहा है कि मैं जाने के बाद वो आने वाला है, और वो जो आएगा वो तुम्हें अनाथ नहीं छोड़ेगा। ये नहीं कि प्रभु यीशु को कुछ लोग विश्वास करने लगा, उसके बाद प्रभु यीशु उनको छोड़ के चला गया। प्रभु यीशु बोल रहा है, मैं तुम्हें परमेश्वर का आत्मा तुम्हारे जीवन में भेजूंगा। वो आत्मा तुम्हारे अंदर रहेगा, वो आत्मा तुम्हें चलाएगा, उसके कामों में, उसके सच्चाई में वो चलाएगा, वो तुम्हें सहायता करेगा, वो सहायक होगा तुम्हारे लिए। जैसे कि मैं तुम्हें सहायता कर रहा था ईश्वर को जानने में, ईश्वर के रास्ते में चलने में, ईश्वर के काम करने में, जैसे मैं तुम्हें सहायता कर रहा था, ऐसे दूसरा सहायक होगा जो आएगा, जो तुम्हें सहायता करेगा। वो पवित्र आत्मा है। उसके बारे में बात कर रहा है यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 14 का 16 से 18 में हम देखते हैं प्रभु यीशु पवित्र आत्मा के बारे में कह रहा है। तो प्रभु यीशु एक दूसरा सहायक के बारे में बात कर रहा है। दूसरा सहायक और कोई नहीं है, वो पवित्र आत्मा है। वो हर एक विश्वासी के जीवन के अंदर जीवन में आता है, विश्वासी के अंदर आता है और वो विश्वासी को चलाता है। वो एक सहायक है। सिर्फ इतना नहीं है, पवित्र आत्मा हमारे साथ, हमें परमेश्वर के साथ फेलोशिप करने में, परमेश्वर के दिल में क्या है वो समझने में सहायता करता है। बाइबल कहता है कि पवित्र आत्मा में सहायता करता है कि हम ये समझ पाए कि परमेश्वर के दिल में क्या है हमारे लिए, परमेश्वर क्या चाहता है हमारे जीवन के लिए, परमेश्वर क्या चाह रहा है हमारे लिए। तो वो परमेश्वर के दिल का जो इच्छा, परमेश्वर का जो अंडरस्टैंडिंग वो हमें समझने के लिए सहायता करता है। कौन? पवित्र आत्मा। पवित्र आत्मा के द्वारा हमें समझ में आता है परमेश्वर के दिल में क्या है, परमेश्वर क्या चाहता है हमारे जीवन के लिए। परमेश्वर के वचन में बोलता है कि रोमियो की किताब उसका 8 का 27 में बोलता है, किंतु वो अंतर्यामी जानता है कि आत्मा का मनसा क्या है, क्योंकि परमेश्वर की इच्छा से ही है वो परमेश्वर के पवित्र जनों के लिए मध्यस्थता करती है। वो पवित्र आत्मा जो है वो हमारे अंदर क्या है वो ढूंढ के निकालता है। आपके दिल में क्या है? आप अगर परमेश्वर का विश्वासी है, प्रभु यीशु को जानता है, आप अगर पवित्र आत्मा को ग्रहण किया आपके जीवन में, तो पवित्र आत्मा आपके दिलों का इच्छा क्या है वो जानता है। वो पवित्र आत्मा आपके जीवन में अगर है तो पवित्र आत्मा आपके दिलों में क्या इच्छा है आपका वो जानता है। और एक वचन हम देखने वाले हैं, पहला कुरिन्थियों की किताब उसका 2 का 10 से 11। यहाँ पे क्या बोल रहा है? किंतु परमेश्वर ने उन्हीं बातों को आत्मा के द्वारा हमारे लिए प्रकट किया है। आत्मा हर किसी बात को ढूंढ के निकालते हैं, यहाँ तक कि परमेश्वर को परमेश्वर के द्वारा छिपाया गया बातें भी। और कौन है जो दूसरे मनुष्यों के मन को बातों को जान ले, सिवाय वो व्यक्ति जो उस आत्मा के जो उसके अपने भीतर ही है। इस प्रकार परमेश्वर के विचारों को भी परमेश्वर के आत्मा छोड़ के और कोई जान नहीं सकता। यहाँ पे बहुत एक इंपॉर्टेंट बात किया हुआ है। यहाँ बोल रहा है कि परमेश्वर का जो आत्मा है वो परमेश्वर के अंदर जो छिपा हुआ बातें हैं वो जानता है। जो परमेश्वर का आत्मा है, परमेश्वर के दिल में क्या छुपा हुआ बात है वो जानता है, परमेश्वर का दिल के बातों को जानता है। अगर मैं ये 2 वचन को एक साथ रख के समझने की कोशिश करूं, रोमियो की किताब 8 का 27 जहाँ पे बोल रहा है पवित्र आत्मा आदमी के अंदर का जो सोच है, आदमी के दिल में क्या है वो पवित्र आत्मा जानता है। और पहला कुरिन्थियों की किताब उसका 2 का 10 से 11 में यहाँ पे बोल रहा है कि पवित्र आत्मा परमेश्वर का दिल में क्या है, परमेश्वर क्या चाहता है आपके लिए, परमेश्वर का क्या इच्छा है वो पवित्र आत्मा जानता है। और वो पवित्र आत्मा परमेश्वर के दिल से वो बातें लेके आता है, परमेश्वर के विचारों को, परमेश्वर के अंडरस्टैंडिंगों को वो जानता है, पवित्र आत्मा जानता है, वो ढूंढ के निकालता है। तो रोमियो के 8 का 27 और पहला कुरिन्थियों की किताब 2 का
10 और 11 को अगर मैं एक साथ रखूं तो ये यहाँ से ये समझ में आता है कि आपके अंदर अगर पवित्र आत्मा है, वो पवित्र आत्मा आपके दिलों में क्या सोच है वो जानता है। वो पवित्र आत्मा परमेश्वर के दिलों में आपके लिए क्या है वो भी जानता है। तो आप जब परमेश्वर के सामने, परमेश्वर के पास बैठेंगे, परमेश्वर के साथ फेलोशिप करेंगे पवित्र आत्मा के द्वारा, पवित्र आत्मा परमेश्वर के दिल में क्या है वो आपके दिल तक लेके आएगा। आपके दिल में क्या है वो परमेश्वर के तक पहुंचाएगा। वो पवित्र आत्मा हमें परमेश्वर के साथ फेलोशिप करने में, परमेश्वर के दिलों के बातों को जानने में सहायता करता है। पवित्र आत्मा परमेश्वर का दिलों का जो मैसेज है वो आपके दिलों तक पहुंचाता है, आपके मनों तक पहुंचाता है। परमेश्वर के वचन में ऐसा भी लिखा हुआ है कि हमारे मन वी हैव ए माइंड ऑफ क्राइस्ट, हमें प्रभु यीशु का मन है। मतलब पवित्र आत्मा हमारे मन में परमेश्वर के इच्छा को लेके आता है। ये बहुत ज़रूरी है, हमें समझना ज़रूरी है कि पवित्र आत्मा जो है वो परमेश्वर की इच्छा को, परमेश्वर के समझ को हमें हमारे पास लेके आता है। बिना पवित्र आत्मा के आप परमेश्वर के साथ फेलोशिप नहीं कर सकते हैं। परमेश्वर के वचन में यह भी लिखा हुआ है कि पवित्र आत्मा के द्वारा आप एक नया तरीका से जीवन जी सकते हैं। पवित्र आत्मा के द्वारा आप एक नया तरीका से जीवन जी सकते हैं। रोमियो के किताब उसका 7:6 में लिखा हुआ है कि हम नियमों के बंधनों से मुक्त हुए हैं और से उस नियमों के बंधन के दास, हम व्यवस्था के दास हम नहीं हैं, लेकिन अब पवित्र आत्मा के दिया गया पवित्र आत्मा के द्वारा एक नया जीवन में हम चलते हैं। परमेश्वर के दास हैं हम और पवित्र आत्मा के द्वारा एक नया जीवन हम जीते हैं एक्चुअली। तो पवित्र आत्मा जो हमारे जीवन में आता है वो नया वे में जीवन जीने में वो हमें सहायता करता है। नया वे में वो हमें जीवन जीने में सहायता करता है और नया वे में हमें चलने में सहायता करता है। वो हमें सहायता करता है कि हम पाप के बंधन से निकल के आए और पाप के सारे नियमों के सारे बंधनों से निकल के आए और परमेश्वर के रास्ते में चले, परमेश्वर के सच्चाई में चले और प्रभु के पवित्र आत्मा के द्वारा परमेश्वर के एक नया जीवन में हम चल सके। परमेश्वर के वचन में यह भी लिखा हुआ है कि पवित्र आत्मा हमें नया जीवन देता है। यूना का किताब उसका 3 में लिखा हुआ है, उसका 3:6 में लिखा हुआ है कि पवित्र आत्मा हमें नया जीवन पाने में सहायता करता है। टाइटस का किताब उसका 3:5 में भी लिखा हुआ है कि पवित्र आत्मा हमें नया जीवन पाने में सहायता करता है। परमेश्वर के वचन में यह भी लिखा हुआ है पवित्र आत्मा में परमेश्वर के साथ एक करता है। पहला कुरिन्थियों की किताब 6:17 में लिखा हुआ है कि हमें परमेश्वर के साथ एक करने में पवित्र आत्मा सहायता करता है। परमेश्वर के वचन में ये लिखता है कि यूना का रचित सुसमाचार उसका 14:26 में लिखा हुआ है कि पवित्र आत्मा हमें सिखाता है परमेश्वर का अंडरस्टैंडिंग और परमेश्वर के रास्ते में चलने में हमें सहायता करता है। रोमियो के किताब 8:16 में भी ऐसे लिखा हुआ है कि वो हमें परमेश्वर की सच्चाई समझाता है और उसके सच्चाई के रास्ते में हमें चलने में सहायता करता है। परमेश्वर के वचन में ये भी लिखा हुआ है कि पवित्र आत्मा हमें विजडम एंड अंडरस्टैंडिंग देता है, बुद्धि और ज्ञान देता है। पहला कुरिन्थियों के किताब 2:9 से 10, इफिसियों के किताब 1:17 में लिखा हुआ है कि पवित्र आत्मा हमें विजडम एंड अंडरस्टैंडिंग देता है। परमेश्वर का अंडरस्टैंडिंग, परमेश्वर का ज्ञान हमें देता है। हमें परमेश्वर के ज्ञान और अंडरस्टैंडिंग तभी मिल सकता है जब हम पवित्र आत्मा के द्वारा चलते हैं। पवित्र आत्मा में सहायता करता है एक पवित्र जीवन जीने के लिए, पवित्र जीवन जीने के लिए। गलातियों के किताब 5:16 से 25 में अगर देखेंगे और रोमियो के किताब 8:1 से 2 में अगर देखेंगे कि पवित्र आत्मा में सहायता करता है एक पवित्र जीवन जीने के लिए। सिर्फ इतना ही नहीं है, पवित्र आत्मा हमें प्रार्थना में जाने में सहायता करता है। रोमियो की किताब 8:26 में लिखा हुआ है कि पवित्र आत्मा हमें सहायता करता है प्रार्थना में जाने के लिए। कभी कभी हमें समझ में नहीं आता है हमें कैसे प्रार्थना करना चाहिए, पवित्र आत्मा में सहायता करता है। कभी कभी ऐसा भी होता है कि आप प्रार्थना में जा रहे हैं लेकिन आप एक्चुअली प्रार्थना में जा नहीं पा रहे हैं क्योंकि आपके मन में गलत सोच चल रहा है, आपके दिल में गलत अंडरस्टैंडिंग चल रहा है, आप परमेश्वर के साथ कनेक्ट अप नहीं हो पा रहे हैं, आप प्रार्थना नहीं कर पा रहे हैं, मन में बोझ आ रहा है, मन में गलत सोच आ रहा है। आपको पवित्र आत्मा सहायता करेगा। आप आत्मा में प्रार्थना करना सीखिए, पवित्र आत्मा में सहायता मांगिए। पवित्र आत्मा क्या करेगा? सारे बंधनों को तोड़ेगा, आपके मन में, आपके दिलों में, आपको मुक्त करेगा वहां से और आपको सहायता करेगा परमेश्वर के साथ कनेक्ट अप होने के लिए, प्रार्थना करने के लिए। परमेश्वर पवित्र आत्मा में सहायता करता है प्रार्थना करने के लिए। इफिसियों की किताब 6:18 में और जूट 20 में ऐसे लिखा हुआ है
पर पवित्र आत्मा सहायता करता है हमें आत्मा में ताकतवर बनने के लिए और नया जीवन, एक पुनरुत्थान के जीवन जीने के लिए। रोमियो के 8:11 में ऐसा लिखा हुआ है कि हम एक नया जीवन जिएंगे। प्रभु यीशु में हमें 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 एक नया रूप से हम जीवन जिएंगे। बाइबल में ये भी लिखा हुआ है कि पवित्र आत्मा हमें प्रभु यीशु के जैसा बनाता है कंटिन्यूअसली। हम जब पवित्र आत्मा के साथ चलते हैं, पवित्र आत्मा का अंडरस्टैंडिंग में चलते हैं, पवित्र आत्मा के विश्वास करके चलते हैं, तो हम प्रभु यीशु के जैसा बनते हैं एक्चुअली। दूसरे कोरिन्थियों की किताब उसका 3:17-18 में ऐसा लिखा हुआ है कि हम प्रभु यीशु के जैसा बनते हैं जब हम पवित्र आत्मा हमारे जीवन में आता है और पवित्र आत्मा के द्वारा हम चलते हैं। एक्चुअली आत्मा में चलना या विश्वास में चलना एक ही बात है। अगर आप पवित्र आत्मा के द्वारा चल रहे हैं, पवित्र आत्मा आपको अंदर से भी बदलेगा और उसको प्रभु के काम के लिए भी इस्तेमाल करेगा। पवित्र आत्मा आपके अंदर से भी बदलेगा। आपके अंदर जो भी बंधन है, जो भी आपके अंदर जो भी बंधन है, वो सारे बंधनों को तोड़ेगा। आपका कैरेक्टर को बदलेगा, उसके साथ साथ प्रभु का कामों में भी वो बदलेगा आपको। हम बहुत सारे समय खुद की इच्छा से, खुद के सामर्थ्य से बहुत कुछ करने का कोशिश करते हैं और वहाँ पे असफल रहते हैं। लेकिन पवित्र आत्मा में सहायता करेगा, आपको सहायता करेगा परमेश्वर से सीखने में, परमेश्वर से समझने में और परमेश्वर के रास्ते में चलने में। इसलिए पवित्र आत्मा हमारे जीवन में बहुत ज़रूरी है। एक विश्वासी के जीवन में पवित्र आत्मा रहना बहुत ही ज़रूरी है। बिना पवित्र आत्मा के कोई भी विश्वासी प्रभु यीशु के साथ चल नहीं सकता है। अभी हम देखने वाले हैं पवित्र आत्मा हमारे ऊपर एक सील ऑफ ओनरशिप, मतलब हम पवित्र आत्मा के द्वारा परमेश्वर हमें निश्चित किया है कि हम उसके हैं। प्रभु यीशु आपको खरीदा है उसके लहू से और उसके बाद प्रभु यीशु आपके ऊपर एक सील या मोहर लगा दिया। पुराने ज़माने में हम देखते थे कि जब लेटर भेजा जाता था, चिट्ठी भेजा जाता था, तो चिट्ठी के ऊपर जो जहाँ से चिट्ठी आ रहा है वहाँ का मोहर लगा रहता था, इस जगह का मोहर है। पुराने ज़माने में जब किंगडम्स था, डिफरेंट किंगडम्स था, डिफरेंट राजाओं के जो राज्य था, वहाँ पे जब कोई राजा दूसरे किसी के पास जब उसके संदेश भेजते थे तो अपने चिट्ठी के ऊपर वो अपना मोहर लगा देता था कि ये इस व्यक्ति का है, इस राजा का मोहर है। तो परमेश्वर के वचन में ऐसा लिखा हुआ है कि पवित्र आत्मा हमारे जीवन में परमेश्वर का एक सील है या मोहर है हमारे ऊपर, उसका एक मार्किंग है एक्चुअली कि हम प्रभु यीशु के हैं। प्रभु यीशु हमें उसके लहू से खरीदा है। हम सभी पाप में खो गए थे। हमारे जीवन में हम पाप में पैदा हुए और पाप में हम जीवन जी रहे थे। हम खो गए थे पाप की वजह से, शैतान के हाथ में चले गए थे। प्रभु यीशु आया, हमारे लिए क्रूस पे जीवन दिया और उसके द्वारा उसने हमें पापों से छुड़ाया, हमारा कीमत चुकाया, हमारा पापों का कीमत दिया उसने। जैसे उसने हमारा पापों का कीमत दिया, प्रभु यीशु ने हमें खरीद लिया अपने लहू से। प्रभु यीशु हमें खरीद लिया, हम सबको खरीद लिया। और जब हम प्रभु यीशु को विश्वास करते हैं, उसके नया जीवन में भाग लेते हैं, प्रभु यीशु को विश्वास करके हम पापों से मन परिवर्तन करते हैं, पानी में बपतिस्मा लेते हैं, पवित्र आत्मा पाते हैं और प्रभु यीशु के साथ हम नया जीवन जीना शुरू करते हैं। प्रभु यीशु क्या करता है, वो हमारे जीवन में पवित्र आत्मा देता है और जो पवित्र आत्मा है वो हमारे जीवन में एक सील जैसा है कि ये प्रभु यीशु का है, मार्किंग है। जैसे कि मैं बात कर रहा था, कोई वस्तु किसी व्यक्ति का है तो उसके ऊपर उसका मार्किंग लगा देता है कि ये इस व्यक्ति का है, सील लगा देता है। ऐसे प्रभु यीशु हमारे ऊपर उसका मोहर लगा देता है कि ये उसका है, हम उसके हैं। आइए दूसरा कोरिन्थियों की किताब उसका 1:21 और 22 देखने वाले हैं। दूसरा कोरिन्थियों की किताब उसका 1:21 और 22 में ये लिखा हुआ है, वो जो तुम्हें मसीह के व्यक्ति के रूप में हमारे साथ सुनिश्चित करता है और जिसने हमें भी अभिषिक्त किया है, वो परमेश्वर ही है, जिसने हम पर अपना स्वामित्व के मोहर लगाई और हमारे भीतर बायने के रूप में भी पवित्र आत्मा दे दी कि जो इस बात के आश्वासन देता है कि देता का वचन उसने हमें दिया है, उसे वो हमें देगा। मतलब यहाँ पे क्या बोल रहा है कि हमारे ऊपर वो पवित्र आत्मा के मोहर लगा है, वो उसका स्वामित्व के चिन्ह है। उसका स्वामित्व के मतलब
हमारा स्वामी वो है। हमारा स्वामी कौन है? प्रभु यीशु है। हम प्रभु यीशु का है। हमारा स्वामी वो है, प्रभु यीशु है, और हम उसके हैं। हम किसके हैं? प्रभु यीशु के हैं। और आप जब प्रभु यीशु के हैं, प्रभु यीशु हमारे ऊपर एक मोहर लगाया, पवित्र आत्मा का मोहर। आपके अंदर अगर पवित्र आत्मा है, इसके मतलब है आप प्रभु यीशु के हैं। आपका स्वामी प्रभु यीशु है, यीशु है। आपका जीवन प्रभु यीशु का है। इसलिए पवित्र आत्मा मिलना इतना जरूरी है। जिसके जीवन में पवित्र आत्मा नहीं है, वो प्रभु यीशु का नहीं है। उसका स्वामी प्रभु यीशु नहीं है। यहाँ पे वचन में लिखा हुआ है कि पहला दूसरा कोरिन्थियों के 1:22 में लिखा हुआ है कि अपने स्वामित्व की मोहर लगाई हो। प्रभु यीशु अपने स्वामित्व की मोहर लगाई, कि उसको ओनरशिप का मोहर लगा, कि हम उसके हैं। अगर आपके जीवन में पवित्र आत्मा नहीं है, तो प्रभु यीशु आपके जीवन का स्वामी नहीं है। अगर आपके जीवन में पवित्र आत्मा है, तो प्रभु यीशु आपके जीवन का स्वामी है। उसका मोहर लगाया, सिर्फ इतना नहीं है, यहाँ पे ये भी बोल रहा है कि वो एक बायने के रूप में दिया गया है। हम जब कुछ चीज़ खरीदते हैं ना, कभी कभी हमारे पास हम उसको बायने के रूप से खरीदते हैं, कि मान लीजिए कि उसका कीमत है 10 लाख रुपया। आप उसको 1 लाख रुपया दे के उसका बायने के रूप में दिया है, और बोल रहे हैं कि आप वापस आके 9 लाख रुपया दे के उस चीज़ को लेके जाएंगे। लेकिन आप अभी से वो चीज़ आपका हो चुका है, क्योंकि आपने उसका कीमत दिया है, उसका बायने के रूप से कुछ कीमत दिया है उसको, या आपने उसका पूरा कीमत चुकाया ऑलरेडी, और चुका के बोला है कि ये मेरा आइटम है, इसके ऊपर मोहर लगा दो, और ये मेरा आइटम है, मैं आके इसको लेके जाऊंगा। तो ऐसे परमेश्वर के वचन में लिखा है कि वो आपको खरीद लिया है। प्रभु यीशु क्रूस पे आपको खरीद लिया है। अभी आपके ऊपर वो मोहर लगा दिए, और अभी आपके अंदर पवित्र आत्मा देके गया बायने के रूप में, कि ये आइटम मेरा है। जब प्रभु यीशु वापस आने वाला है, वो आपको लेके जाने वाला है और बोलने वाला है कि ये जो व्यक्ति है, ये मेरा है, क्योंकि मैंने खरीदा इसको अपने लहू से। तो प्रभु यीशु आपको पवित्र आत्मा के द्वारा खरीदा है। आपके अंदर अगर पवित्र आत्मा है, तो उसने आपको मार्क किया हुआ है, आपको चिन्हित किया है कि आप उसके हैं। दूसरा कोरिन्थियों की किताब उसका 5:5 में भी ऐसे लिखा हुआ है। उसने लिखा, वहां पे लिखा हुआ है कि जिसने हमें इस प्रयोजन के लिए ही तैयार किया है, वो परमेश्वर ही है। उसने उस आश्वासन के रूप में कि अपने वचन के अनुसार वो हमको देगा, बायने के रूप में हमें आत्मा दी है। यहाँ पे भी बोल रहा है कि परमेश्वर हमें बायने के रूप में पवित्र आत्मा हमारे अंदर दिया हुआ है। वो हमें दिया हुआ है पवित्र आत्मा, वो हमें खरीद लिया पहले प्रभु यीशु के लहू से, लेकिन वो हमें लेके नहीं गया इस दुनिया से। वो दुनिया में ही हम लोग हैं अभी, लेकिन हमारे ऊपर उसने एक मार्किंग कर दिया। किस चीज़ से मार्किंग कर दिया? चिन्हित कर दिया उसने हमें। प्रभु यीशु के पवित्र आत्मा के द्वारा हमें ऊपर मोहर लगा दी कि ये व्यक्ति मेरा है। आप अगर प्रभु यीशु को ग्रहण किया आपके जीवन में, आप अगर सुसमाचार सुन के आपको समझ में आया आप पाप में हैं, आपको समझ में आया कि ईश्वर प्रभु यीशु आपके जीवन का प्रभु और उद्धार करता है, आप पापों से मन परिवर्तन किया और पानी में बपतिस्मा लिया, पवित्र आत्मा पाया, प्रभु के साथ चल रहे हैं, तो ये बात आपके लिए ये बात सही है कि आप प्रभु यीशु के हैं। आपके अंदर पवित्र आत्मा अगर है, आप प्रभु यीशु के हैं। प्रभु यीशु आपको मोहर लगा दिया कि आप उसके हैं। वो जब वापस आने वाला है, वो आपको लेके जाने वाला है। ये बहुत ही पावरफुल वचन है। यहाँ पे प्रभु परमेश्वर के वचन कह रहा है कि हम उसके हैं, एंड वो हमें लेके जाने वाला है। वो हमें लेके जाने वाला है। दूसरा तीमुथियुस के 2:19 में लिखा हुआ है, प्रभु अपने लोगों को जानता है। दूसरा तीमुथियुस की किताब उसका 2:19 में लिखा हुआ है कि परमेश्वर जानता है, परमेश्वर जानता है कि कौन उसका है। एक्चुअली जो परमेश्वर का है, परमेश्वर उसको जानता है। कैसे जानता है? क्योंकि उसके अंदर पवित्र आत्मा दिया गया है। अगर आपके अंदर पवित्र आत्मा दिया गया है, तो आप परमेश्वर के हैं। तो पवित्र आत्मा इसलिए हमारे जीवन के लिए बहुत ही ज़रूरी है। पहला यूहन्ना का किताब 4:13 में अगर देखेंगे, यहाँ पे लिखा हुआ है, इस प्रकार हम जान सकते हैं कि हम परमेश्वर में ही निवास करते हैं और वो हमारे भीतर रहता है, क्योंकि उसने अपने आत्मा का कुछ अंश हमें दिया हुआ है। तो परमेश्वर हमारे अंदर कैसे हम जानते हैं? अगर पवित्र आत्मा हमने ग्रहण किया है। अगर पवित्र आत्मा हमारे अंदर है, तो हम जानते हैं परमेश्वर है हमारे साथ और हम परमेश्वर के साथ चल सकते हैं। परमेश्वर हमें हमारे अंदर पवित्र आत्मा इसलिए दिया है कि हम उसके साथ चल सकते हैं। हम परमेश्वर का एक
अंश है, परमेश्वर को ग्रहण किया है, परमेश्वर का आत्मा हमारे अंदर है। तो परमेश्वर चाहता है कि परमेश्वर हमें सिर्फ पापों से ही उद्धार नहीं करता, परमेश्वर हमारे अंदर उसका आत्मा डालता है, वो पवित्र आत्मा जो हमें परमेश्वर के जैसा जीने में सहायता करता है, पवित्रता में जीने में सहायता करता है, सच्चाई में जीने में सहायता करता है, प्रभु के रास्ते में जीने में सहायता करता है। तो परमेश्वर चाहता है कि हम उसके आत्मा को ग्रहण करें हमारे जीवन में, और उस आत्मा को ग्रहण करके उसके साथ हम चले। हमारे अंदर, अगर बहुत सारे लोग अपने आप को विश्वासी बोलते हैं लेकिन उनके जीवन में पवित्र आत्मा नहीं है, आपके जीवन में अगर पवित्र आत्मा नहीं है, आप परमेश्वर के साथ चल नहीं सकते, प्रभु के आत्मा के साथ नहीं चल सकते, प्रभु के अंडरस्टैंडिंग में नहीं चल सकते, प्रभु के सच्चाई में नहीं चल सकते। आप शायद अंधकार में चल रहे हैं, और क्योंकि बिना पवित्र आत्मा के हम कोई भी परमेश्वर के साथ नहीं चल सकते, हमें पवित्र आत्मा की जरूरत है। इसलिए परमेश्वर के वचन में हम देखते हैं कि पवित्र आत्मा ग्रहण करने के बारे में, बपतिस्म ऑफ होली स्पिरिट, पवित्र आत्मा के बपतिस्म के बारे में मेंशन किया हुआ है, ऐसे लिखा हुआ है परमेश्वर के वचन में। हम प्रेरित के वचन में देखते हैं, प्रेरित के बुक में देखते हैं कि अलग अलग जगह में लोग, विश्वासी लोग, पवित्र आत्मा को ग्रहण किया अपने जीवन में। जब वो लोगों ने प्रभु यीशु को ग्रहण किया, पापों से मन परिवर्तन किया, उनके अंदर ऊपर पवित्र आत्मा आया। कभी कभी लोग पानी में बपतिस्म लिया, उसके बाद पवित्र आत्मा उनके अंदर आया, लेकिन उसके बाद वो पवित्र आत्मा के द्वारा चलने लगा। बिना पवित्र आत्मा के हम परमेश्वर के साथ चल नहीं सकते। पवित्र आत्मा हमें सहायता करता है परमेश्वर के साथ चलने के लिए। पवित्र आत्मा हमें पापों की समझ लेके आता है। जब एक व्यक्ति सुसमाचार सुनता है, उसके अंदर पवित्र आत्मा बातें करता है, उसको समझाता है कि वो पाप में है, उसको परमेश्वर का जरूरत है, परमेश्वर इस दुनिया जगत का प्रभु है, उसके तरफ उसको मुड़ना जरूरी है। पवित्र आत्मा ये समझाता है उसको। इसको इंग्लिश में कन्विक्शन बोलते हैं, पापों के कन्विक्शन, बट वो पवित्र आत्मा का बपतिस्म नहीं है। बहुत सारे लोग समझता नहीं है पवित्र आत्मा के बपतिस्मों, एंड वो लोग पवित्र आत्मा के बारे में, पवित्र आत्मा के बपतिस्मों के बारे में समझ नहीं पाते हैं। पवित्र आत्मा का बपतिस्मा मतलब ये नहीं है कि आपको समझ में आया आप पापी है, आपको समझ में आया कि आपको परमेश्वर की तरफ मुड़ना है। ये पवित्र आत्मा का काम है। ये पवित्र आत्मा हमारे दिलों में ये अंडरस्टैंडिंग लेके आता है। आप अगर रास्ते में जाके सुसमाचार प्रचार कर रहे हैं और अविश्वासियों के बीच में, अविश्वासी, बहुत सारे अविश्वासी उसको सुन रहा है, उनके दिलों में भी पवित्र आत्मा बातें करेगा, उनको भी समझाएगा पवित्र आत्मा कि वो लोग पाप में हैं, उनको परमेश्वर की तरफ मुड़ना जरूरी है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि उनके अंदर पवित्र आत्मा आ गया। पवित्र आत्मा का बपतिस्मा ये नहीं है। पवित्र आत्मा का बपतिस्मा मतलब यह है, एक व्यक्ति पापों से मन परिवर्तन किया है, पापों से मुड़ा प्रभु यीशु की तरफ। जब प्रभु यीशु की तरफ मुड़ा, पवित्र आत्मा उसके अंदर आके रहना चाहता है, परमेश्वर के आत्मा उसके अंदर आके रहना चाहता है। और हम बाइबल के नया नियम में देखते हैं बहुत सारा लोग ऐसे पापों से मन परिवर्तन किया है, उसके बाद पवित्र आत्मा उनके जीवन में आया। कभी कभी लोग पापों से मन परिवर्तन करने के बाद पानी में बपतिस्मा लिया, उसके बाद पवित्र आत्मा उनके अंदर आया। उसके बाद वो लोग अन्य भाषा में बात करने लगे, उसके बाद वो लोग प्रोफेसी करने लगे, उसके बाद वो लोग परमेश्वर के काम करने लगे, प्रभु के साथ वो चलने लगे। पवित्र आत्मा सहायता करता है उस व्यक्ति को प्रभु के साथ चलने में और प्रभु के कामों में इस्तेमाल होने में। वो पवित्र आत्मा उनको अंदर से भी बदलता है, प्रभु यीशु के जैसा बनाता है। वो है पवित्र आत्मा का बपतिस्मा, वो हमारे जीवन में जरूरत है। बहुत सारा कलीसिया जो है, वहाँ पे वो लोग विश्वास नहीं करते हैं पवित्र आत्मा का बपतिस्मा का जरूरत है। वो लोग परमेश्वर के वचन के ऊपर सिर्फ डिपेंड करना चाहता है, लेकिन परमेश्वर के वचन ही पवित्र आत्मा के बारे में बात करता है। परमेश्वर के वचन और पवित्र आत्मा दोनों एक साथ हमारे जीवन में काम करता है। अगर आप पवित्र आत्मा को ग्रहण नहीं किया अपने जीवन में, तो परमेश्वर के वचन सिर्फ आपको परमेश्वर के जैसा चलने में सहायता नहीं कर सकता है, क्योंकि पवित्र आत्मा और परमेश्वर के वचन दो एक साथ काम करता है। वो आपके जीवनों को बदलेगा अंदर से। आपको पवित्र आत्मा ग्रहण करना जरूरी है। जब एक व्यक्ति पवित्र आत्मा को ग्रहण करेगा, तब वो परमेश्वर के वचनों को और ही गहराई से जाके समझ पाएगा। वो प्रभु के दिल में क्या है वो समझ पाएगा, प्रभु की इच्छा क्या है उसके जीवन के लिए वो समझ पाएगा। उसके जीवन में जो सिचुएशन के बीच में से वो जा रहा है, जो भी चीज उसके साथ हो रहा है, उसका अंडरस्टैंडिंग क्या है, वो भी पवित्र आत्मा से समझ पाएगा। पवित्र आत्मा उसको सहायता करेगा आत्मा में बढ़ने के लिए, पवित्र आत्मा से सहायता करेगा प्रभु यीशु में बढ़ने के लिए, मैच्योरिटी में बढ़ने के लिए, और परमेश्वर के काम वो कर पाएगा। एक व्यक्ति के अंदर पवित्र आत्मा नहीं है तो वो एक हताशा में जीवन जिएगा। वो परमेश्वर के वचन पढ़ सकता है, लेकिन उसको समझ में नहीं आएगा ठीक से प्रभु क्या चाहता है उसके जीवन के लिए। वो शायद कुछ एक समय उसको अच्छा लग सकता है, लेकिन वो कंटिन्यूअस परमेश्वर के साथ, लगातार परमेश्वर के साथ नहीं चल सकता है, परमेश्वर के पवित्र आत्मा में नहीं चल सकता है। क्योंकि पवित्र आत्मा जो है वो हमें सहायता करता है कि डिफरेंट जो टेम्पटेशन है, पाप का जो डिफरेंट टेम्पटेशन आता है हमारे जीवन में, उस टेम्पटेशन से दूर रहने के लिए, पाप की इच्छा से हमें दूर रहने के लिए परमेश्वर पवित्र आत्मा में चाहता है
प्रभु में हमें स्ट्रांग होने के लिए, प्रभु में हमें स्ट्रांग होने के लिए, प्रभु के साथ चलने के लिए हमें सहायता करता है पवित्र आत्मा। पवित्र आत्मा हमें सहायता करता है पाप में और बढ़ने के, पाप से निकल के प्रभु में, प्रभु के सच्चाई और समझ में बढ़ने के लिए। पवित्र आत्मा हमें सहायता करता है इन सारी चीज़ों के लिए। पवित्र आत्मा हमें सहायता करता है, हम प्रभु को और अच्छी तरह से जानेंगे और प्रभु का क्या इच्छा है हमारे जीवन में और क्या प्रभु हमसे बात करना चाह रहा है, वो पवित्र आत्मा हमें सहायता करता है। और सेम टाइम पवित्र आत्मा हमें पाप से दूर रहने में सहायता करता है। पवित्र आत्मा के अलावा एक व्यक्ति जो विश्वास में चल रहा है करके वो सोच रहा है, वो विश्वास में ठीक से नहीं चल पाएगा, क्योंकि वो उसके शरीर की इच्छा या पाप का जो प्रलोभन उसके जीवन में आएगा वो उसको हमेशा पाप में गिराएगा और पाप में गिरते गिरते वो हताश हो जाएगा और परमेश्वर से वो दूर जाते रहेगा। पर पवित्र आत्मा पवित्र आत्मा हमें सहायता करता है पाप से दूर रहने के लिए। पाप की इच्छा आएगा लेकिन पवित्र आत्मा आपके सहायता करेगा पाप को ना कहने के लिए, पाप से दूर रहने के लिए। और पवित्र आत्मा आपको अंदर से और ताकत देगा, सामर्थ्य देगा कि आप कैसे परमेश्वर के साथ चल सकते हैं। तो इसलिए पवित्र आत्मा का बपतिस्मा हमें ज़रूरत है, पवित्र आत्मा का बपतिस्मा हमें ज़रूरत है। मैं दूसरा एक वीडियो में पवित्र आत्मा के बपतिस्मा के बारे में और भी डिटेल्स में आपके साथ बात करने वाला हूं, लेकिन पवित्र आत्मा हमें ज़रूरत है हमारे जीवन के लिए। पवित्र आत्मा हमें उसके जो फल जो है, आत्मा के फल जो है उसमें बढ़ने में सहायता करता है। आत्मा का फल जो हमें कैरेक्टर माने हमें चरित्र बनाने में सहायता करता है। परमेश्वर के पवित्र आत्मा का जो फल है वो हमारे जीवन में बहुत ही ज़रूरत है। आप जब प्रभु यीशु को विश्वास करते हैं, प्रभु यीशु को अपने जीवन में अपनाते हैं, आत्मा का फल आपके जीवन में आता है। पवित्र आत्मा जब आपके जीवन में आता है, प्रभु यीशु का जो आत्मा है वो आपके जीवन में आता है और प्रभु का आत्मा आपको बढ़ने में सहायता करता है। आत्मा का फल क्या क्या है? गलतियों की किताब 5 का 22 और 23 में लिखा हुआ है पवित्र आत्मा के फल के बारे में। वहाँ पे लिखा है पवित्र आत्मा का फल है प्रेम, आनंद, शांति, धीरज, दयालुता, नेकी, विश्वास और नम्रता और आत्मसम्मान। ये सारे पवित्र आत्मा का फल है। 9 फल के बारे में लिखा हुआ है पवित्र आत्मा का फल है। जब आप पवित्र आत्मा को ग्रहण किया आपके जीवन में ये सारे चीज़ बढ़ते हुए दिखाई देगा। जैसे पेड़ में फल होता है, वो फल धीरे धीरे बढ़ते रहता है, उसके बाद बहुत बढ़ता है। जैसे आम हो रहा है आज के समय में, आम देखते हैं, आम छोटा रहता है पहले, फिर धीरे धीरे वो बढ़ते रहता है, फिर एक समय पकता है। तो ऐसे हमारे जीवन में फल आता है, आत्मा का फल आता है जब हम पवित्र आत्मा हमारे जीवन में ग्रहण करते हैं। पवित्र आत्मा का फल हमारे कैरेक्टर में दिखा देता है। हमारे कैरेक्टर में दिखा देता है कि प्रेम, प्रसन्नता, शांति, धीरज, दयालुता, नेकी, विश्वास, नम्रता, ये सारे चीज़ हमारे जीवन में दिखा देता है। आत्मा का फल हमारे जीवन में दिखा देता है और हमारा आत्मा का फल हमें धीरे धीरे बढ़ने में सहायता करता है। हम अंदर से हम बढ़ते रहते हैं आत्मा के फल में, और आत्मा के फल हमें कैरेक्टर में बदलने में सहायता करता है। हम बोलते हैं प्रभु यीशु में जो चलता है वो प्रभु यीशु के जैसा बनते हैं, मतलब उसका कैरेक्टर भी प्रभु यीशु के जैसा बनते हैं। हम जब प्रभु यीशु को ग्रहण करते हैं, प्रभु यीशु पवित्र आत्मा में सहायता करता है, उस आत्मा का फल में हमें हमारा कैरेक्टर को बदलने के लिए, उस व्यक्ति का जो चरित्र है वो बदलते रहता है। उसके अंदर प्रभु का प्यार आता है, प्रभु का सामर्थ्य आता है, वो दूसरे को क्षमा कर सकता है, दूसरे को प्यार कर सकता है, दूसरे के तरफ वो शांति, धीरज, दयालुता, नेकी, ये सारे कर सकता है, क्योंकि वो प्रभु यीशु से वो चीज़ ग्रहण किया है। पवित्र आत्मा के द्वारा वो परमेश्वर का प्यार रिसीव किया है, प्रभु का अंडरस्टैंडिंग रिसीव किया है, प्रभु का आनंद रिसीव किया है। ये सारे चीज़ उसने ग्रहण किया है परमेश्वर के साथ, इसलिए उसके दिलों में, कैरेक्टर में वो सारे चीज़ है। वो सारे दुख, दर्द और अशांति, सारे चीज़ उसके दिलों से निकल गया। प्रभु का शांति, प्रभु का आनंद उसके जीवन में काम करता है। तो ये चीज़ बहुत ज़रूरत है। पवित्र आत्मा का फल हमारे जीवन में बढ़ते रहता है। अगर आप प्रभु यीशु को आपके जीवन में अपनाया, पवित्र आत्मा को पाया आपने, तो पवित्र आत्मा के फल में आप कंटिन्यूअस बढ़ते रहेंगे। आप अगर पवित्र आत्मा के द्वारा आत्मा के फल में आप बढ़ रहे हैं, पिछले साल आपके जीवन में पवित्र आत्मा का फल जितना था, इस साल आपके पवित्र आत्मा का फल और बढ़ेगा। आत्मा का फल हमारे जीवन में कंटिन्यूअस लगातार बढ़ते रहता है। पवित्र आत्मा में सहायता करता है कि हम प्रेम, आनंद, शांति, धीरज, दयालुता, नेकी, ये सारे चीज़ों में हम बढ़ते रहते हैं आत्मा में, और ज़्यादा प्रभु में मैच्योर होते हैं। हमारे कैरेक्टर में परमेश्वर का कैरेक्टर दिखा देता है, प्रभु यीशु का कैरेक्टर दिखा देता है, प्रभु यीशु का आनंद, प्रभु यीशु का प्यार, प्रभु यीशु का सामर्थ्य हमारे कैरेक्टर में दिखा देता है। और परमेश्वर हमें बढ़ाता है आत्मा में, और सच्चाई में बढ़ाता है, आनंद में बढ़ाता है, और ईश्वर के जैसा बनने में सहायता करता है।
तो पवित्र आत्मा जब हमारे जीवन में आता है, प्रभु उसके आत्मा में बढ़ने में सहायता करता है, उसके सामर्थ्य में हमें बढ़ने में सहायता करता है। तो ये चीज़ बहुत ज़रूरी है। हम जब पवित्र आत्मा पाते हैं, आप बहुत सारे लोग हमें पूछता है पवित्र आत्मा हमारे जीवन में आया कैसे समझेंगे। पवित्र आत्मा जब आता है हमारे जीवन में, उसका मैनिफेस्टेशन है, उसका आउटर मैनिफेस्टेशन है, उसके जीवन से पवित्र आत्मा दिखा देता है। वो अन्य भाषा में बात करने लगता है, वो आत्मा के काम करने लगता है, बट उसके साथ साथ उसका कैरेक्टर में भी बदलाव आता है। उसके जीवन में प्रेम, आनंद, शांति, धीरज, कृपा, भलाई, विश्वास, नम्रता, ये आत्मसंयम, ये सारे चीज उसके कैरेक्टर में आते रहता है और धीरे धीरे ये सारी चीजों में बढ़ते रहता है। ऐसा नहीं हो सकता एक व्यक्ति पवित्र आत्मा को पाया है लेकिन उसके जीवन में प्रेम नहीं है, उसके जीवन में आनंद नहीं है, उसके जीवन में धीरज, उसके जीवन में दयालुता, उसके जीवन में शांति, उसके जीवन में ये सारी चीज नहीं है। ऐसा नहीं हो सकता है। जिसके जीवन में पवित्र आत्मा आया हुआ है, पवित्र आत्मा उसको ये सारी चीज़ों में बढ़ाएगा धीरे धीरे, और वो बढ़ते रहेगा उसके कैरेक्टर में, उसके अंडरस्टैंडिंग में ये सारी चीज़ बढ़ते हुए दिखाई देगा, और ये सारी चीज़ उसको सहायता करेगा प्रभु के कामों में इस्तेमाल होने के लिए भी। अभी हम पवित्र आत्मा का जो गिफ्ट है, जो पवित्र आत्मा का जो दान है उसके बारे में, पवित्र आत्मा को दान है उसके बारे में हम बात करेंगे। पवित्र आत्मा सिर्फ हमें उसका फल ही नहीं देता, उसका गिफ्ट्स है। पवित्र आत्मा गिफ्ट्स मतलब जो एक दान जैसा है, दान हमें देता है, वो एक उपहार जैसा हमें हमारे जीवन में देता है। परमेश्वर का कुछ उपहार जो दान हम इस्तेमाल कर सकते हैं हमारे जीवन में, हमारा मिनिस्ट्री के कामों के लिए। पहला कुरिन्थियों के किताब उसका 12 का 7 से 11 में इसके बारे में लिखा हुआ है। ये जो सारे गिफ्ट्स है ये हम लोग के बीच में इस्तेमाल करने के लिए ये दिया गया है। इसने यहाँ पे लिखा है, पहला कुरिन्थियों की किताब 12 का 7 से 11 में लिखा हुआ है, आत्मा किसी ना किसी रूप से प्रकट होता है जो हर एक को भलाई के लिए होता है। किसी को आत्मा के द्वारा परमेश्वर के ज्ञान से युक्त होकर बोलने का योग्यता दी है, और किसी को उसी आत्मा के द्वारा ज्ञान के प्रचारक प्रवचन का योग्यता। किसी को परमेश्वर ज्ञान से युक्त होकर बोलने का योग्यता, और किसी को ज्ञान के प्रवचन की योग्यता, वर्ड ऑफ विजडम एंड वर्ड ऑफ नॉलेज। उसके बाद वर्स 9 में लिखा हुआ है, किसी को उसी आत्मा के द्वारा विश्वास का वरदान दिया गया है। ये सिर्फ विश्वास नहीं है, विश्वास का वरदान, ये वरदान दिया गया। और किसी को चंगा करने का क्षमताओं के और उसी आत्मा के द्वारा दी गई है, चंगा करने का वरदान। लेकिन इसके अलावा भी बाइबल में हम देखते हैं कि प्रभु यीशु सारे विश्वासियों को चंगा करने का सामर्थ्य दिया हुआ है, बट यहाँ पे चंगा करने का विशेष वरदान के बारे में बात कर रहा है वर्स 9 में। इसके सिवा 10 में देखते हैं कि और किसी अन्य व्यक्ति को आश्चर्यपूर्वक शक्ति दी गई है, तो किसी दूसरे को परमेश्वर के ओर से बोलने का सामर्थ्य। यहाँ पे मिरेकल करने के लिए और प्रोफेसी करने के बारे में बात कर रहा है, परमेश्वर के ओर से बोलने का सामर्थ्य। और किसी को मिला है भली बुरी आत्माओं के अंदर पहचान करने के लिए। यहाँ पे डिसर्नमेंट के बारे में बात कर रहा है कि आप किसी के अंदर से, कोई व्यक्ति बात कर रहा है, उसके अंदर से कौन सा आत्मा बात कर रहा है उसको पहचानने के लिए। या आप अंदर अभी आप जब मिनिस्ट्री करते हैं या आप किसी चीज़ को समझने की कोशिश करते हैं, अब भला बुरा आत्मा के अंडरस्टैंडिंग को समझने के बारे में बात कर रहा है। और उसके बाद बोल रहा है किसी को अलग अलग भाषाओं में बोलने का शक्ति प्रदान की है, और किसी को भाषाओं के व्याख्या करने की, अर्थ निकालने का शक्ति। ये पवित्र आत्मा के द्वारा अलग अलग भाषा में बात करने का और अलग अलग भाषा को व्याख्या करने का शक्ति दिया गया है। तो ये परमेश्वर का आत्मा का वरदान के बारे में बोल रहा है। ये वरदान भी प्रभु यीशु सबको दिया गया, जो भी विश्वासी है सबको दिया गया है। किस लिए दिया गया है? भलाई के लिए, दूसरे को भलाई के लिए। ये चीज़ ज़रूरत है दूसरे के लिए, इसलिए दिया गया है। तो क्या क्या वरदान दिया गया है? यहाँ पे बोल रहा है कि परमेश्वर के ज्ञान से युक्त होने का वरदान है। परमेश्वर के ज्ञान से युक्त होने का वरदान मतलब क्या है? कभी कभी हम कोई बड़ा प्रॉब्लम में गिर जाते हैं तो हम समझ नहीं पाते वहाँ से निकलने का रास्ता क्या
क्या है, तो वहाँ पे परमेश्वर का अंडरस्टैंडिंग है, परमेश्वर का ज्ञान है, और परमेश्वर वो ज्ञान हमें देता है, समझाता है उस सिचुएशन से कैसे निकला जा सकता है। वहाँ पे आपके साथ हो सकता है बहुत सारा लोग है, जो लोग दुनिया के लोग हैं, वो लोग परमेश्वर के जानते नहीं है, वो लोग भी उस प्रॉब्लम में फंसे हुए हैं, उनको समझ में नहीं आ रहा है वहाँ से कैसे निकलना है, लेकिन पवित्र आत्मा आपको सहायता किया वो परमेश्वर के ज्ञान से युक्त होने के लिए। यहाँ पे इंग्लिश में वर्ड ऑफ विजडम बोलते हैं, वो परमेश्वर आपको सहायता करता है उस प्रॉब्लम से निकलने का एक रास्ता क्या है, वो परमेश्वर आपके दिलों में लेके आता है, आपके मनों में लेके आता है, तब आप उस चीज़ को प्रयोग करते हैं और आप फिर उस प्रॉब्लम से खुद को निकालते हैं और आपके लोगों को भी निकालते हैं। ऐसा बहुत सारा चीज़ हो सकता है आपके परिवार में, आपके व्यक्तिगत जीवन में, आपके ऑफिस में, आपके मिनिस्ट्री में, यहाँ पे परमेश्वर का ज्ञान का जरूरत हो सकता है। तो ऐसे परमेश्वर सहायता करता है, वो एक विशेष ज्ञान जो आपको चाहिए वो परमेश्वर जुगाता है। मान लीजिए आप एक जगह पे कंपनी में काम कर रहे हैं और आपका कोई इक्विपमेंट काम नहीं कर रहा है, और आपके साथ आपके बॉस, आपके ऑफिस के सारे लोग लगे हुए हैं उस इक्विपमेंट, उस मशीन को काम करवाने के लिए, लेकिन वो मशीन का सारी चीज़ ठीक है, उसका पावर सप्लाई ऑन है, उसका सारी चीज़ ठीक है, लेकिन वो मशीन ऑन ही नहीं हो रहा है। आप भी वहाँ पे बैठे हुए हैं, आपको भी पता नहीं चल रहा है क्यों ऑन नहीं हो रहा है। आपके साथ खूब बड़े बड़े लोग, इंजीनियर्स बैठे हुए हैं, वो लोग भी ट्राई कर रहे हैं, लेकिन वो मशीन ऑन नहीं हो रहा है। आपको समझ नहीं पा रहे हो आप वो मशीन क्यों नहीं ऑन हो रहा है, आपको समझ में नहीं आ रहा है। आप प्रभु यीशु से मांगो, प्रभु यीशु के पास ढूंढो, प्रभु यीशु आपसे बातें करेगा। शायद कहीं पे कुछ चीज़ करना है जो लोगों ने गलत किया है, लोगों ने कर नहीं पाए, प्रभु यीशु आपसे बातें करेगा। या आप वो चीज़ जब भी करने लगोगे तो वो मशीन काम करना शुरू करेगा। ये एक जस्ट मैंने उदाहरण दिया। हो सकता है आपके परिवार में ऐसा कोई तकलीफ है जिसमें से निकलने का रास्ता किसी को नहीं पता, आपके परिवार में सभी ढूंढ रहा है, बड़े बड़े लोग भी ढूंढ रहा है, लेकिन आपको समझ में नहीं आ रहा है, किसी को समझ में नहीं आ रहा है। परमेश्वर से मांगिए, वो आपसे बातें करेगा, वो आपको विजडम देगा, अंडरस्टैंडिंग देगा, तो आपको वो चीज़ अप्लाई करना है आपके जीवन में, और जब उसको अप्लाई करेंगे आप उस प्रॉब्लम से निकल जाएंगे। वो परमेश्वर का साथ युक्त होने का योग्यता के बारे में जो बात कर रहा है वर्स 8 में, उसके बारे में बात कर रहा है। पहला कुरिन्थियों के 12:8 में जो लिखा हुआ है परमेश्वर के ज्ञान से युक्त होने का, वो उस चीज़ के बारे में बात कर रहा है। ये परमेश्वर का एक गिफ्ट है, एक दान है। उसके अलावा यहाँ पे 8 में और एक बात किया हुआ है, परमेश्वर के आत्मा के द्वारा दिव्य ज्ञान के प्रवचन। दिव्य ज्ञान के प्रवचन क्या है, ये मिनिस्ट्री में हमें बहुत ज़्यादा ज़रूरत होता है। इसके इंग्लिश में वर्ड ऑफ विजडम बोलते हैं, इंग्लिश में इसको वर्ड ऑफ नॉलेज बोलते हैं। वर्ड ऑफ नॉलेज क्या होता है, या परमेश्वर का दिव्य ज्ञान के प्रवचन के योग होता है। ये क्या होता है, मान लीजिए आप किसी को साथ मिनिस्ट्री कर रहे हैं, उसके किसी के लिए प्रार्थना कर रहे हैं, उसके जीवन के बारे में आप ज़्यादा नहीं जानते, लेकिन आप परमेश्वर आपको समझा रहा है उस व्यक्ति के जीवन में क्या चल रहा है। इसको बोलते हैं वर्ड ऑफ नॉलेज। ये होता है परमेश्वर का दिव्य ज्ञान की प्रवचन की योग्यता, जो पहला कुरिन्थियों की किताब 12:8 के दूसरा भाग में लिखा हुआ है। तो ये चीज़ परमेश्वर देता है, परमेश्वर हमें सहायता करता है आपको वर्ड ऑफ नॉलेज के द्वारा समझने के लिए। वर्ड ऑफ नॉलेज ऐसा चीज़ है जहाँ पे आप किसी व्यक्ति से बात कर रहे हैं, उस व्यक्ति के बारे में आप जानते नहीं है कि, लेकिन पवित्र आत्मा आपको सहायता कर रहा है उस व्यक्ति के बारे में जानने के लिए, उस व्यक्ति के बारे में समझने के लिए, उस व्यक्ति के जीवन के बारे में समझने के लिए। वो परमेश्वर पवित्र आत्मा का दिव्य ज्ञान, वो पवित्र आत्मा का एक दान है। उसके अलावा 9 में लिखा हुआ है विश्वास के वरदान दिया हुआ है। विश्वास के वरदान मतलब क्या है, मतलब विश्वास है क्या? नहीं, विश्वास तो सबके अंदर है, लेकिन ये विश्वास के वरदान एक बहुत स्पेशल, बहुत अनोखा चीज़ है। एक्चुअली विश्वास का वरदान ऐसा चीज़ है, आपके जीवन में कभी कभी आपको बहुत ज़्यादा विश्वास का ज़रूरत है, आपको एक छलांग मारने के लिए, एक जीवन में बड़ा काम करने के लिए, तो तब आपको विश्वास का वरदान का ज़रूरत है। आपके अंदर उतना विश्वास नहीं है वो चीज़ करने के लिए, आपके अंदर विश्वास है लेकिन वो काफ़ी नहीं है वो चीज़ करने के लिए, तब परमेश्वर आपको विश्वास का वरदान देगा, आपको सहायता करेगा उस व्यक्ति के लिए, उस विश्वास का वरदान को इस्तेमाल करके आपके जीवन में बड़ा काम करने के लिए। एक बार मैंने एक व्यक्ति के लिए, परमेश्वर मुझे एक व्यक्ति के लिए प्रार्थना करने के लिए बोला था जो एक्चुअली विकलांग था, और मेरे अंदर उतना विश्वास नहीं था उस व्यक्ति के लिए प्रार्थना करने के लिए, क्योंकि मैं वैसे किसी विकलांग को मेरे आंखों के सामने चंगा होते हुए नहीं देखा था। लेकिन परमेश्वर मुझे बोल रहा था बहुत ही स्ट्रांगली, वो मुझे बोल रहा था तुम उस व्यक्ति के लिए प्रार्थना करोगे और वो व्यक्ति चंगा होने वाला है। तो मैं बोल रहा था ईश्वर को, मैं नहीं कर सकता, मुझसे मत कराओ ईश्वर, और किसी से कराओ, मैं नहीं कर सकता वो चीज़। लेकिन ईश्वर बोल रहा था नहीं, तुम ही करोगे, तुम्हें ही मैं भेजा हूँ, तुम ही करोगे उस व्यक्ति को चंगा।
तो मैं परमेश्वर को बोला, परमेश्वर आप मुझे सहायता करो। वो मुझे विश्वास का वरदान दिया। तो विश्वास के वरदान जब हमें मिला तब आप विश्वास की बातें करेंगे। मैं उसके पास जाके बोलने लगा, पर प्रभु यीशु आपको चंगा करना चाहता है। लेकिन उसके आसपास में जो लोग था वो मुझे ऐसे देखने लगा, पता नहीं ये क्या बात कर रहा है, ये इसको पता है क्या, ये व्यक्ति विकलांग है, ये चल नहीं सकता, ये पैदाइशी चल नहीं सकता, ये विकलांग है, ये कैसे चलेगा। लेकिन परमेश्वर ने मुझे विश्वास का वरदान दिया था। परमेश्वर मुझे बोल रहा था, इस व्यक्ति को मैं चंगा करने वाला हूं, तू प्रार्थना कर इस व्यक्ति के लिए। तो मैं इसके लिए प्रार्थना करने लगा। मेरे दोस्त लोग भी था मेरे साथ, हम लोग एक साथ होकर प्रार्थना करने लगा। और कुछ देर के बाद वो संपूर्ण रूप से चंगा हुआ, क्योंकि परमेश्वर चाहता है कि बीमार व्यक्ति चंगा हो। परमेश्वर उस व्यक्ति को चंगा किया। आपके जीवन में कभी कभी विश्वास का वरदान चाहिए। ये सिर्फ बीमार व्यक्ति के लिए प्रार्थना करने के लिए नहीं, आपके जीवन में भी बड़े बड़े स्टेप्स लेने के लिए। जब आप, ये हो सकता है आपके कामों में, आपके परिवार में, आपके जीवन में, बहुत सारे जगह में आपको विश्वास के वरदान का जरूरत है। पवित्र आत्मा, यहाँ पे लिखा हुआ है, पवित्र आत्मा विश्वास का वरदान देता है। वो आपको सहायता करता है, वो आपके जीवन में एक बड़ा छलांग मारने के लिए, बड़ा विश्वास में बड़ा स्टेप्स लेने के लिए पवित्र आत्मा हमें सहायता करता है। इसके अलावा अगर हम 10 का वचन में देखते हैं, वहाँ पे बोल रहा है, उसके बाद बोल रहा है चंगाई का वरदान दिया हुआ है। चंगाई का वरदान दिया हुआ है। परमेश्वर हमें चंगाई का वरदान देते हैं। परमेश्वर हमें चंगाई का वरदान दिया हुआ है। चंगाई का वरदान दिया हुआ है। हम जब परमेश्वर के वचन में अगर देखेंगे तो हम देखते हैं कि हर एक विश्वासी बीमार व्यक्ति को चंगा कर सकता है। लेकिन यहाँ पे एक स्पेशल चंगाई का वरदान के बारे में बात कर रहा है, जहाँ पे एक पवित्र आत्मा सहायता करता है किसी व्यक्ति को एक बड़ा स्टेप्स लेने के लिए। पवित्र आत्मा चंगाई का वरदान उस व्यक्ति के अंदर है, वो चंगाई का वरदान में वो इस्तेमाल होता है। जब पवित्र आत्मा का जरूरत है, पवित्र आत्मा इस्तेमाल करता है ऐसे विश्वासियों को चंगाई के वरदान के द्वारा बीमार व्यक्ति को चंगा करने के लिए। लेकिन वैसे अगर हम देखेंगे तो परमेश्वर के वचन से कि पवित्र आत्मा, परमेश्वर प्रभु यीशु हर एक विश्वासी के अंदर चंगाई का सामर्थ्य दिया हुआ है। मत्ती का सुसमाचार 10 का 1 और लूक का 9 का 1 में लिखा हुआ है। इवन हम नया नियम में देखते हैं कि प्रभु यीशु का जो विश्वासी है वो सारे विश्वासी के अंदर चंगाई करने का सामर्थ्य था। चंगाई करने का सामर्थ्य हमारे अंदर है, बट यहाँ पे चंगाई का विशेष वरदान के बारे में बोल रहा है। जैसे कि यहाँ पे विश्वास का विशेष वरदान के बारे में बोल रहा है। विश्वास हम सबके अंदर है। विश्वास नहीं है तो हम प्रभु यीशु के साथ चल नहीं सकते। लेकिन यहाँ पे विश्वास का एक विशेष वरदान, विशेष एक स्पेशल वरदान के बारे में बोल रहा है। ऐसी चंगाई का एक विशेष वरदान, जब आपको ऐसा चाहिए, ऐसा व्यक्ति कोई बीमार है, आपको इस्तेमाल करना चाहते हैं प्रभु, वो चंगाई का विशेष वरदान से आपको इस्तेमाल करता है। इसके अलावा यहाँ पे मिराकल का वरदान के बारे में बोल रहा है, जो एक मिराकल कर सकता है लोगों के बीच में, जहाँ पे मिराकल का जरूरत है। ये सारे वरदान परमेश्वर इसलिए नहीं देता है कि आपको वो एक बहुत महान आदमी करके दिखाना चाहता है, ऐसा नहीं है। परमेश्वर महान है, ये सारे परमेश्वर का गिफ्ट है। परमेश्वर आपको इस्तेमाल करना चाहता है, ये सारे गिफ्ट के द्वारा वो हमें आपको इस्तेमाल करना चाहता है आपके परमेश्वर के सच्चाई और सामर्थ्य के लिए, उसके कामों के लिए, लोगों के बीच में जहाँ पे इस चीज़ का ज़रूरत है, जहाँ पे उसका वर्ड ऑफ विजडम, वर्ड ऑफ नॉलेज का जरूरत है, जहाँ पे विश्वास का जरूरत है, जहाँ पे चंगाई का जरूरत है, जहाँ पे मिराकल का जरूरत है, वहाँ पे परमेश्वर उसके विश्वासियों को इस्तेमाल करना चाहता है। ये परमेश्वर आपको इस्तेमाल करना चाहता है। आपके आसपास में मिराकल का जरूरत है, जहाँ पे बहुत सारा हम देखते हैं प्रभु यीशु बहुत सारा मिराकल किया था। ऐसे ही प्रभु यीशु के विश्वासी भी ऐसे मिराकल कर सकता है। जब प्रभु यीशु को विश्वास करता है, वो आत्मा के द्वारा चालित होता है, और जहाँ पे मिराकल का जरूरत है पवित्र आत्मा वो मिराकल करता है एक्चुअली उनके द्वारा। इसके अलावा यहाँ पे प्रोफेसी करने के बारे में भी बात किया गया है। यहाँ पे प्रोफेसी करने के बारे में भी बात किया गया है। हमें प्रोफेसी करने के बारे में बोला है। एक जगह पे आप देखते हैं कि पॉल जो एक प्रेरित था, उन्होंने लिखा है कि नया नियम में कि वो चाहते हैं कि सारे लोग प्रोफेसी करें। प्रोफेसी पवित्र आत्मा के सामर्थ्य में हर एक व्यक्ति हम प्रोफेसी कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पे प्रोफेसी के जो गिफ्ट है उसके बारे में बात कर रहा है। परमेश्वर कुछ व्यक्ति को प्रोफेसी के गिफ्ट में इस्तेमाल करना चाहता है। इसके अलावा अलग अलग आत्माओं को पहचानने का जो क्षमता है, इंग्लिश में इसको डिसर्निंग स्पिरिट बोलता है। आपके अंदर जो पवित्र आत्मा का जो गिफ्ट है, वरदान है, उसके द्वारा आप अलग अलग आत्माओं को
पहचानने के सामर्थ्य आपके अंदर रहेगा। मान लीजिए आप कहीं पे गए लोगों को मिनिस्ट्री करने के लिए, उसके वहाँ पे लोगों के बीच में आप कुछ सुन रहे हैं, लेकिन पवित्र आत्मा आपको अलग कुछ बोल रहा है। आपको पहचानना जरूरी है वहाँ पे कौन सा आत्मा काम कर रहा है, परमेश्वर के आत्मा काम कर रहा है या शैतान के आत्मा काम कर रहा है। आप कैसे समझेंगे? वो लोग ऐसे बात नहीं कर रहा है, लेकिन पवित्र आत्मा आपके साथ बात करने लगेगा। पवित्र आत्मा आपको समझाएगा क्या चल रहा है वहाँ पे। वो अलग अलग वहाँ पे जो शैतान के आत्मा काम कर रहा है उसके बारे में वो समझाएगा। पवित्र आत्मा आपको समझाएगा पवित्र आत्मा क्या करना चाहता है। यहाँ पे डिसाइनिंग ऑफ स्पिरिट मतलब आत्मा को पहचानने की क्षमता के बारे में बात किया गया है, जो पवित्र आत्मा आपको वो सामर्थ्य देगा पवित्र आत्मा के दान के द्वारा। इसके अलावा अलग अलग भाषाओं में बात करने का क्षमता, ये पवित्र आत्मा का लैंग्वेज है। पवित्र आत्मा में सहायता करता है अलग अलग भाषा में बात करने का। हम देखते हैं कि प्रेरित के बुक में जब कोई व्यक्ति को पवित्र आत्मा मिला है वो अन्य भाषा में बात करने लगता है। अभी प्रेरित के बुक के 2 में देखते हैं जब पहला बार पेंतकोस्त के दिन में पवित्र आत्मा विश्वासी के ऊपर आया था, वो लोग अलग जगह का भाषा में बात करने लगा। फिर हम पहला कुरिन्थियों के 14 में देखते हैं कि पवित्र आत्मा ऐसा भाषा भी देता है जो भाषा का मतलब कोई भी नहीं जानता है। तो पवित्र आत्मा के द्वारा हम अलग अलग भाषा हम बोल सकते हैं, अलग देश का भाषा बोल सकते हैं, ऐसा भाषा बोल सकते हैं उसका अर्थ कोई नहीं जानता है। फिर ऐसा भाषा भी बोल सकते हैं जिस भाषा को इंटरप्रेट करने का ज़रूरत है, मतलब उसका मतलब क्या है समझाने का ज़रूरत है, और उसको समझाने का जो गिफ्ट है वो भी दिया गया है। यहाँ पे अगर हम देखेंगे कि 10:11 में 10 वचन में ये भी लिखा हुआ है कि वो अलग अलग भाषा के अर्थ निकालने का शक्ति भी दिया गया है। उस अलग अलग भाषा का अर्थ निकालने का शक्ति भी पवित्र आत्मा हमें देता है। ये पवित्र आत्मा का गिफ्ट है एक्चुअली, और ये सारे चीज़ पवित्र आत्मा हमें देता है। क्यों देता है ये चीज़? क्योंकि हम इस्तेमाल हो सके हम लोगों के बीच में, विश्वासियों के बीच में, जहाँ पे इस चीज़ का ज़रूरत है, जहाँ पे प्रभु के आत्मा के द्वारा काम करने का ज़रूरत है, जहाँ पे लोगों को छुटकारा देने का ज़रूरत है, लोगों को चंगा करने का ज़रूरत है, लोगों के बीच में मिराकल दिखाने का ज़रूरत है, उनको उद्धार करने का ज़रूरत है। उसके साथ साथ परमेश्वर के वचन शेयर करने का ज़रूरत है ताकि वो लोग प्रभु यीशु को विश्वास करें, ताकि वो लोग अंधेरे से पापों से निकल के आए और प्रभु यीशु को विश्वास करें, प्रभु यीशु में विश्वास करके पापों से पश्चाताप करें और प्रभु यीशु में बपतिस्मा ले, पवित्र आत्मा पाए और प्रभु यीशु के साथ चलने लगे। इन सब चीज़ों को प्रभु चाहता है कि हम इस्तेमाल करने के लिए, इसलिए कि हम प्रभु यीशु के नाम पे मिनिस्ट्री कर सके, लोगों के बीच में पहुंच सके जो अंधेरे में पड़े हुए हैं, जो प्रभु यीशु को नहीं जानते हैं, उसके सामने प्रभु यीशु का वचन लेके जा सके, उसको सहायता कर सके। तो हमारे जीवन में प्रभु चाहता है कि विश्वासी होने के नाते हम प्रभु यीशु का जो गिफ्ट्स हैं, प्रभु यीशु का जो दान है, उस सारे दानों को भी इस्तेमाल करें। बहुत सारा कलीसिया है जहाँ पे दान के बारे में बात नहीं किया जाता है और दान के बारे में बोला नहीं जाता है। वहाँ पे बोला जाता है कि कुछ लोग हैं आपने कलीसिया में, उनके अंदर ही दान है, तुम्हारे अंदर दान नहीं है। कलीसिया का जो लीडर है उन 2-3 लोगों के पास दान है, बाकी किसी के पास दान नहीं है। ये झूठ है एक्चुअली। परमेश्वर के वचन में हम देखते हैं कि हर एक विश्वासी के अंदर प्रभु यीशु का दान है, हर एक विश्वासी के अंदर पवित्र आत्मा का दान है। हर एक विश्वासी प्रभु के दान को इस्तेमाल कर सकता है, और हमें ये समझना ज़रूरी है कैसे हम दानों को इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके लिए हमें सहायता चाहिए, हमें कोई चेले बनाने का ट्रेनिंग देने वाला चाहिए, कोई हमसे विश्वास में जो आगे है, जो हमसे भी विश्वास में जो आगे है, जो बढ़ रहा है, आत्मा में बढ़ रहा है, विश्वास में जो बढ़ रहा है, जो अगुवाई कर रहा है, वो आदमी को हमें सिखाना ज़रूरी है। हर एक व्यक्ति को व्यक्तिगत रूप से सिखाना ज़रूरी है वो कैसे पवित्र आत्मा के द्वारा चालित होगा। आजकल के दिन में हम देखते हैं कि बहुत सारा कलीसिया है जहां पे बहुत मिरेकल हो रहा है स्टेज के ऊपर, और स्टेज के ऊपर जो पास्टर जी है और जो बड़े बड़े लीडर है वो लोग चमत्कार कर रहा है, वो बात बहुत सही है, लेकिन कितने लोग हैं कलीसिया में वो सीख रहा है कैसे वो चमत्कार वो खुद कर सकता है, कैसे वो लोगों को चंगा कर सकता है, कैसे वो वर्ड ऑफ विजडम, वर्ड ऑफ नॉलेज, कैसे वो प्रोफेसी कर सकता है, कैसे प्रभु आत्मा के द्वारा चालित हो सकता है। ये क्या सिखाया जा रहा है? नॉर्मली हम देखते हैं कि ये सिखाया नहीं जा रहा है, लेकिन आप परमेश्वर के वचन अगर देखेंगे कि प्रभु यीशु चाहता है कि ये चीज़ सिखाया जाना चाहिए, कि पवित्र आत्मा के कामों को हमें सिखाया जाना चाहिए। नहीं तो हमारे कलीसिया के लोग आत्मा में इस्तेमाल नहीं हो सकता है, वो लोग पवित्र आत्मा में काम नहीं कर सकता है, वो बाहर जाके लोगों को सुसमाचार प्रचार नहीं कर सकता है, उनको सहायता नहीं कर सकता है पवित्र आत्मा के द्वारा चीज़ों को समझने के लिए।
पवित्र आत्मा हर एक व्यक्ति को जरूरत है। हर एक व्यक्ति पवित्र आत्मा में काम करना जरूरी है। और बहुत सारा लोग है, वो लोग बोलता है कि मैं मेरे चर्च में बहुत चमत्कार कर रहा हूं, मेरा चर्च का लीडर जो है बहुत चमत्कार के काम कर रहा है, बहुत अच्छा है। लेकिन आप क्या सीख रहे हैं? क्या आपको सिखाया जा रहा है? क्या कलीसिया में हर एक व्यक्ति को सिखाया जा रहा है क्या कि वो कैसे चमत्कार काम कर सकता है, वो कैसे प्रोफेसी कर सकता है, वो कैसे अन्य भाषा में बात कर सकता है, अन्य भाषा को इंटरप्रेट कर सकता है, कैसे वो चंगाई कर सकता है, कैसे वो विश्वास में इस्तेमाल हो सकता है, कैसे वर्ड ऑफ विजडम, वर्ड ऑफ नॉलेज में इस्तेमाल हो सकता है, कैसे आत्मा के फल में वो बढ़ सकता है। इसमें व्यक्तिगत सहायता का जरूरत है। यहाँ पे चेले बनाने का ट्रेनिंग का जरूरत है, वहाँ पे डिसाइपलशिप ट्रेनिंग का जरूरत है, जो आजकल का कलीसिया में हम मिसिंग देखते हैं। हम आजकल का कलीसिया में हम नहीं देखते। आजकल का कलीसिया में ये होता है कि हम रविवार को या और कोई दिन मीटिंग में आए और सुन के चला जाए। व्यक्तिगत रूप से उनको सिखाया नहीं जाता है, उनको ट्रेन नहीं किया जाता है। प्रभु यीशु उनके चेले लोगों को बुलाया था, वो लोग आया था उनके साथ, उनको प्रभु यीशु के साथ रहने के लिए। उसके बाद प्रभु यीशु उनको सिखाया व्यक्तिगत रूप से वो लोग कैसे प्रभु यीशु के साथ वो काम पे इस्तेमाल हो सकता है, कैसे वो लोग सुसमाचार प्रचार कर सकते हैं, कैसे वो लोग लोगों को चंगा कर सकते हैं, कैसे लोगों को छुटकारा दे सकते हैं, कैसे लोगों को मिनिस्ट्री कर सकते हैं, कैसे लोगों को वो लोग परमेश्वर के वचन से शिक्षा दे सकते हैं। और प्रभु यीशु चाहता है वो सारी चीज हम लोग करें। हम जब सीखेंगे तभी हम कर सकते हैं, अगर हम नहीं सीखेंगे हम कैसे करेंगे? इसलिए कलीसिया में ये चीज़ बहुत ज़रूरत है। आप अगर कलीसिया का लीडर है, आपका काम है कलीसिया में हर एक व्यक्ति को सिखाने के लिए कि हर एक व्यक्ति आत्मा के द्वारा कैसे चालित होगा, हर एक व्यक्ति कैसे पवित्र आत्मा को ग्रहण करेगा, हर एक व्यक्ति कैसे आत्मा के फल में बढ़ेगा, हर एक व्यक्ति कैसे आत्मा के उपहार मतलब जो दान है उस दान में इस्तेमाल होगा, कैसे वो आत्मा के द्वारा वो परमेश्वर के वचनों को समझेगा, कैसे वो पवित्र आत्मा के द्वारा इस्तेमाल होकर प्रभु की इच्छा को जानेगा और प्रभु की इच्छा के द्वारा वो चालित होगा और वो दूसरे व्यक्ति को प्रभु यीशु में आने में सहायता करेगा। पवित्र आत्मा में चलने में हमें सीखना जरूरी है। इसलिए हमें एक व्यक्ति जो हमें अगुवाई कर रहा है उसका काम है हमें ये सारी चीजों में सिखाना है। हम अगर एफिसियों की किताब उसका 4 का 11 और 12 देखते हैं, वहाँ पे लिखा हुआ है जो लोग चर्च में अगुवाई करते हैं उनका काम है दूसरे लोगों को सिखाने के लिए, दूसरे लोगों को आगे लेके जाने के लिए वो सारी चीज़ हमें सिखाएगा। आत्मा में कैसे चलना है, हमें पवित्र आत्मा के कामों में कैसे इस्तेमाल होना है। तो ये हमें बहुत बड़ा रिस्पॉन्सिबिलिटी है। जो हमारा कलीसिया में जो अगुवाई करने वाला है, जो लीडर्स है, जो पास्टर्स है, उनका काम है ये सब चीज़ दूसरे लोगों को बढ़ाने के लिए, दूसरे लोगों को सहायता करने के लिए कि वो भी आत्मा कैसे इस्तेमाल हो सकता है। तो पवित्र आत्मा ऐसे हमारे जीवन में वो हमें बढ़ाना चाहता है परमेश्वर की इच्छा में, परमेश्वर के सामर्थ्य में, कि हर एक व्यक्ति हम परमेश्वर की इच्छा और सामर्थ्य में हम इस्तेमाल हो सकते हैं। पवित्र आत्मा हमें चाहता है कि वो हम देखें आज पवित्र आत्मा हमें एक दूसरा एक सहायता करने वाला, जैसे प्रभु यीशु सहायक था हमारा, ऐसे पवित्र आत्मा हमारा एक सहायक है जो हमें आत्मा में बढ़ने के लिए, परमेश्वर के साथ चलने में हमें सहायता करना चाहता है। इसके अलावा पवित्र आत्मा हमें परमेश्वर के साथ, ईश्वर के साथ फेलोशिप करने में सहायता करता है। इसके अलावा पवित्र आत्मा हमें हमारे जीवन का एक मोहर है, हमें सिल है हमारे जीवन के ऊपर कि हम प्रभु यीशु के हैं, प्रभु यीशु के हो चुके हैं। उसके एक सिल है, उसके एक मोहर है हमारे जीवन में। उसके अलावा हम देखें कि हमारे जीवन में, हर एक विश्वासी के जीवन में बपतिस्म ऑफ होली स्पिरिट मिलना बहुत ज़रूरी है। पवित्र आत्मा का बपतिस्म उसके जीवन में जरूरी है, पवित्र आत्मा को ग्रहण करना जरूरी है। बहुत सारे विश्वासी है पवित्र आत्मा के बारे में बहुत कुछ बोलता है, बहुत कुछ जानता है, लेकिन पवित्र आत्मा का बपतिस्म वो नहीं पाया हुआ है। परमेश्वर के वचन में हम देखते हैं, प्रेरित के बुक में हम देखते हैं पवित्र आत्मा के बपतिस्म के बारे में लिखा हुआ है। पवित्र आत्मा का बपतिस्म जरूरत है हमारे जीवन में। हम जब पवित्र आत्मा का बपतिस्म हमारे जीवन में पाते हैं, पवित्र आत्मा हमारे अंदर आके रहने लगता है, तब पवित्र आत्मा हमें चलाता है, हमें बदलता है। यहाँ पे परमेश्वर के वचन में ये भी देखा है कि हमें आत्मा का फल देखा है जो हमें कैरेक्टर को बदलने में सहायता करता है। पवित्र आत्मा हमें अंदर से बदलता है, उसका कैरेक्टर हमारे जीवन में आता है। इसके अलावा भी पवित्र आत्मा हमें उसके दान में, उसके जो उपहार है, जो गिफ्ट्स है, उसमें इस्तेमाल होने में सहायता करता है। और सारे जो दान है वो हमने देखा कैसे पवित्र आत्मा हमें इस्तेमाल करना चाहता है उसके कामों के लिए। और ऐसे पवित्र आत्मा हमें उसके जैसा बनाता है और उसके जैसा काम करने में सहायता करता है। प्रभु यीशु चाहता है कि हम उसको जानें, उसके आत्मा को हमारे जीवन में ग्रहण करें, उसके बाद हम उसके साथ चले, उसके वचनों को और गहराई से जानें पवित्र आत्मा के द्वारा। उसके साथ साथ पवित्र आत्मा के द्वारा हम उसके काम में इस्तेमाल हो पाए। प्रभु यीशु हम सबको चाहता है कि हम सभी पवित्र आत्मा से भरे और पवित्र आत्मा के द्वारा हम चले। मैं विश्वास करता हूँ
परमेश्वर आपको इस वचन के द्वारा आशीष करेगा। आइए हम प्रार्थना करते हैं कि प्रभु यीशु आपके साथ बातें करेगा, पवित्र आत्मा आपके साथ बातें करेगा और पवित्र आत्मा आपको सहायता करेगा उसके साथ चलने के लिए। पिता हम धन्यवाद करते हैं प्रभु आज के इस सुंदर समय के लिए। प्रार्थना करते हैं हर एक व्यक्ति जो इस मैसेज को सुन रहा है उनके साथ बातें कीजिए प्रभु, उनके दिलों को मनों को बदलिए प्रभु परमेश्वर, उनको आपके सच्चाई और सामर्थ्य में चलाइए प्रभु परमेश्वर, उनके आपकी उपस्थिति में चलाइए प्रभु परमेश्वर, उनको सहायता कीजिए कि आपके सच्चाई और सामर्थ्य में वो चल सके प्रभु परमेश्वर, आपकी उपस्थिति में वो चल सके प्रभु परमेश्वर। आपके पवित्र आत्मा को ग्रहण करने में सहायता कीजिए और आपके पवित्र आत्मा के द्वारा वो सुन सके प्रभु आपके दिलों के बात प्रभु, आपके सामर्थ्य के बात प्रभु परमेश्वर, और आपकी इच्छा वो जान सके प्रभु। पवित्र आत्मा के फलों के द्वारा उसके जीवनों को बदलने में सहायता कीजिए और पवित्र आत्मा का जो गिफ्ट्स है उसके द्वारा उसके मिनिस्ट्री के काम में इस्तेमाल होने में सहायता कीजिए प्रभु। हर एक व्यक्ति को बदलिए प्रभु परमेश्वर, उन सबका आपके हाथ में समर्पित करते हैं प्रभु यीशु के नाम से मांगते हैं पिता, आमीन आमीन। मैं विश्वास करता हूँ पवित्र आत्मा आप सबसे बातें करेगा। धन्यवाद।